थी और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब कॉल कट करती है तब भी उसके चेहरे पर ब्लश होता है और वह अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए खुद से ही बोली, अवकांश, तुम्हारी वॉइस में ऐसा क्या है जो मैं एक्साइड अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तलब व्योम को तो भूल ही गई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ था और उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। वह बेड से उठने लग जाती है। उसे एकदम से याद आ जाता है कि अभी थोड़े वक्त पहले क्या हो रहा था उसके साथ, और वह इस वक्त व्योम के साथ उसकी बाहों में थी। तलब डर जाती है और फिर अचानक से उसे नफरत होने लगती है। उसे खुद से भी नफरत हो रही थी कि वह अवकांश को फील करते हुए कैसे किसी और आदमी की बाहों में इतनी कंफर्टेबल बैठी हुई है। तलब को खुद से घिन आ रही थी और उसे शॉवर लेने की जरूरत थी। वह जल्दी से बेड से उठ जाती है। तलब और व्योम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाने ही वाली थी कि एकदम से उसके पेट में तेज दर्द होता है। उसके पैर सुन्न थे और बहुत ही कांप रहे थे, और यह सब कुछ व्योम की वजह से हो रहा था। ये सब कुछ उनके रात में एक दूसरे की बाहों में वक्त बिताने के बाद हुआ था। तलब चिढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त खुद को साफ करने की जरूरत महसूस करते हुए वह इस चीज की परवाह नहीं करती है और अपने पेट पर हाथ रख धीरे से खड़ी हो गई। और फिर वह अपने छोटे छोटे कदम लेते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसने मुड़कर व्योम को देखा तक नहीं, पर उसे टेंशन यह हो रही थी कि अगर 2 दिन के लिए अवकांश आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है तो इसका मतलब है कि यह आदमी 2 दिन तक उसके पास ही रहेगा, और फिर वह उसके साथ क्या क्या करेगा। यह तलब सोचकर ही डर जाती और उसकी रूह कांप जाती है। वही व्योम अभी भी बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था। उसके आसपास से कोल्ड ब्लैक अरे निकल रहा था। उसने अपने होठों को भींचा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा है कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वह अपनी नजरें उठाकर तलब की बैग की तरफ देखता है। तलब इस वक्त उसके सामने से ही चलकर उसे अवॉइड कर बाथरूम की तरफ जा रही थी, जैसे वह उसे कमरे में था ही नहीं, और यह चीज व्योम के ईगो को हर्ट कर रही थी। तलब ने एक तरीके से व्योम के ईगो को चैलेंज कर दिया था। तलब वॉशरूम के अंदर जैसे ही इंटर हुई, इस वक्त किसी ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। तलब हैरान रह गई और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी डॉग, लीव मी, डोंट ही टच में। तलब ने व्योम को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इस वक्त तलब गुस्से से लाल हुई पड़ी थी और व्योम की शक्ल देखने का उसका दिल नहीं कर रहा था। तभी व्योम तलब को लेकर बाथरूम के अंदर इंटर हुआ और बाथरूम का दरवाजे को क्लोज कर दिया। शावर के नीचे तलब और व्योम दोनों ही खड़े हुए थे। तलब व्योम को दूर धक्का देकर बाथटब में आकर बैठ गई और उसने अपनी पीठ व्योम की तरफ कर ली। इस वक्त वह बस अकेले बैठकर कुछ वक्त खुद के बारे में और अवकांश के बारे में सोचना चाहती थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी और खुद की शक्ल भी देखने की हिम्मत आईने के अंदर नहीं थी उसके। तभी एकदम से व्योम पीछे से आकर तलब को बाहों में भरते हुए उसके कान में बोल, बेबी फ्रेग्रेंस, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें मुझे अवॉइड करने का रिजल्ट बहुत महंगा पड़ सकता है। कोई इग्नोर करे उसे बर्दाश्त नहीं होता है। माय लिटिल बर्ड, तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पास तो और प्रूफ है। तुमने कल हसीन रात मेरे साथ बिताई थी, और परसों की हसीन रात भूल गई क्या? तलब छटपटा जाती है। व्योम की हरकत मॉर्निंग रोमांस की मूड में थी, लेकिन वह उसे अपने जाल में वापस से फंसा लिया था। वह उसके साथ एक्साइटेड होकर किस करने लग जाता है। तलब उसे दूर भी नहीं कर पाई क्योंकि वह तो खुद दब गई थी और छटपटा रही थी। तलब के नाखून भी उनके कंधे पर दोबारा से खोजना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कर कर तलब के होठों का रस पीने लगा था। उसने अपने हाथों से तलब की कमर को पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ किया, जिससे तलब की मुलायम सी बैक पर उसका हाथ चला गया। बॉडी पार्ट्स पर अपनी नजर डालते हो धीरे से उसके कान में कहा, वैसे तुम काफी मैच्योर हो अपनी उम्र से, जिससे तलब शर्म से लाल हो जाती है। तलब तो चिड़ी हुई थी क्योंकि उसकी नींद खराब कर दी थी। तभी तलब का फोन रिंग करने लगा। व्योम तलब की गर्दन पर किस और बाइट कर रहा था। तलब को अपना फोन को पिक करना था, तो वह धीरे से अपना हाथ उठाकर अपने फोन को हाथ में लेकर उस नंबर को देखती है तो यह किसी और का नहीं,
अवकाश का था, जिससे तलब घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद अवकाश रूम के बाहर ही है। तलब डर के मारे थर-थर कांपने लग जाती है। वह व्योम को दूसरे हाथ से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर व्योम, प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। अवकाश वापस आ चुका है और अगर उसने हम दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तलब का चेहरा लाल पड़ गया था और डर की वजह से वह पसीना पसीना हो गई थी। इस वक्त उसका माइंड ब्लैक हो गया था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। वह सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? तलब कॉल कट करना चाहती थी, लेकिन गलती से कॉल पिक हो गया और दूसरी तरफ से उसे आवाज सुनाई देती है अवकाश की। आई एम सॉरी बेबी, मैं जानता हूं कि मैं रात को वापस नहीं लौट कर आया, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इम्पोर्टेंट काम आ गया था, जिस वजह से मुझे 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। तलब ने जब यह शब्द सुने तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और एकदम से उसके दिल की धड़कन शांत हो गई। तलब अभी भी फोन पर कुछ बोल नहीं रही थी, तो दूसरी तरफ से अवकाश ने कहा, बच्चे, गुस्सा हो क्या? आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हें बाहर लेकर गया था, लेकिन तुम्हें अब उस होटल में अकेली रहना होगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। मैं तुम्हें रात को इन्फॉर्म भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। बेबी, क्या तुम कॉल पर हो? अवकाश की दूसरी तरफ से जब तलब ने आवाज सुनी तो उसने जल्दी से रिएक्ट किया और उसने अपना फोन उठाकर अपनी नॉर्मल टन में कहा, यस बेबी, मैं तुमसे गुस्सा हूं। तुम रात में मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब कह रहे हो कि 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो। तुम्हें तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी, और मैंने सोचा कि तुम सुबह सुबह आए हो और मुझे मनाओगे। तलब थोड़ा सा एक्टिंग भी कर रही थी और वह झूठ भी बोल रही थी, और ऐसा करते हुए उसे शर्म भी आ रही थी। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, और व्योम ने जब अवकाश के शब्द सुने थे तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। लेकिन जब उसने तलब के शब्दों को सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई कि यह लड़की झूठ बोलने में कितनी माहिर है और कितनी अच्छी एक्टिंग भी करती है। इन गर्ल्स के अंदर ये कौन सा टैलेंट होता है, वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी एक्टर तो कहीं नहीं देखी थी। अवकाश के सामने तलब इनोसेंट और प्यार बनने का एक्टिंग करती है। व्योम तलब को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके हाथ तलब की फ्रंट बॉडी पर मूव करने लग जाते हैं। जिस तलब अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वह चिल्लाकर उससे दूर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉल पर तो अवकाश था। अभी व्योम जानबूझकर तलब को सता रहा था, उसे तंग कर रहा था। अवकाश से तलब फोन पर बात करते हुए बोली, बेबी, अब तुम कब वापस लौट कर आओगे? अब यह मत कहना कि तुम 2 दिन से ज्यादा वक्त लग जाएगा तुम्हें। मैं सच बोल रही हूँ, मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगी ना, फिर तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तलब गर्लफ्रेंड की तरह एक्टिंग करते हुए नखरे कर रही थी। व्योम गुस्से से तलब की कमर पर जोर से पिंच कर देता है। उसे यह पसंद नहीं आ रहा था कि तलब उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। वही अवकाश ने प्यार से कहा, आई एम सॉरी बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और आप मुझे सॉफ्ट सी किस करो। तलब, जो अवकाश से बात करने में खो गई थी, उसे रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने उसे बाहों में भर रखा है और उसे जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन कितने ठंड हो गए हैं। तलब अवकाश से बात करते हुए ब्लश करने लगी और फिर उसने धीरे से कहा, बेबी, इतनी कैसी बातें कर रहे हो? फोन पर कौन किस करता है? सामने तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है कि आकर मुझे किस कर लो। तलब थोड़ा शिकायत लहजे में बोली। इस पर अवकाश ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, तुम शर्म से लाल हो जाती हो टच करते ही, और किस नहीं करने देती हो तो कैसे किस कर लूं तुम्हें? अब चलो, मुझे जल्दी से सॉफ्ट किस करो, उसके बाद मैं कॉल कट कर दूंगा। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ बच्चे, और मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम जल्दी कर रही हो कि नहीं? अवकाश दूसरी तरफ से अपनी प्यार भरी वॉइस में बोलता है। तो तलब शर्म से लाल हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस वक्त वह सब कुछ भूल गई थी और सिर्फ अवकाश के बारे में सोच रही थी। और फिर उसने धीरे से फोन पर ही किस किया, और उसकी आवाज जब अवकाश ने सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत फीका था। मैं जब घर आऊंगा तो फिर मुझे तुमसे एक पैशनेट किस चाहिए। फ्रेंच बेबी, रेडी रहना। अवकाश ने तलब को छेड़ते हुए बोला।
तलब ने शर्माते हुए कहा, अवकांश, तुम कैसे नॉटी नॉटी बातें कर रहे हो, ड्राइविंग पर फोकस करो ना। थोड़ी देर और ऐसे ही अवकाश और तलब के बीच में प्यार भरी रोमांटिक बातें हो रही थी और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तलब जब कॉल कट करती है तब भी उसके चेहरे पर ब्लश होता है और वह अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए खुद से ही बोली, अवकांश, तुम्हारी वॉइस में ऐसा क्या है जो मैं एक्साइड अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तलब व्योम को तो भूल ही गई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ था और उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। वह बेड से उठने लग जाती है। उसे एकदम से याद आ जाता है कि अभी थोड़े वक्त पहले क्या हो रहा था उसके साथ, और वह इस वक्त व्योम के साथ उसकी बाहों में थी। तलब डर जाती है और फिर अचानक से उसे नफरत होने लगती है। उसे खुद से भी नफरत हो रही थी कि वह अवकांश को फील करते हुए कैसे किसी और आदमी की बाहों में इतनी कंफर्टेबल बैठी हुई है। तलब को खुद से घिन आ रही थी और उसे शॉवर लेने की जरूरत थी। वह जल्दी से बेड से उठ जाती है। तलब और व्योम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वह जल्दी से शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाने ही वाली थी कि एकदम से उसके पेट में तेज दर्द होता है। उसके पैर सुन्न थे और बहुत ही कांप रहे थे, और यह सब कुछ व्योम की वजह से हो रहा था। ये सब कुछ उनके रात में एक दूसरे की बाहों में वक्त बिताने के बाद हुआ था। तलब चिढ़ जाती है, लेकिन इस वक्त खुद को साफ करने की जरूरत महसूस करते हुए वह इस चीज की परवाह नहीं करती है और अपने पेट पर हाथ रख धीरे से खड़ी हो गई, और फिर वह अपने छोटे छोटे कदम लेते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसने मुड़कर व्योम को देखा तक नहीं, पर उसे टेंशन ये हो रही थी कि अगर 2 दिन के लिए अवकांश आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है तो इसका मतलब है कि यह आदमी 2 दिन तक उसके पास ही रहेगा, और फिर वह उसके साथ क्या क्या करेगा। ये तलब सोचकर ही डर जाती और उसकी रूह कांप जाती है। वही व्योम अभी भी बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था। उसके आसपास से कोल्ड ब्लैक अरे निकल रहा था। उसने अपने होठों को भींचा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा है कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वह अपनी नजरें उठाकर तलब की बैग की तरफ देखता है। तलब इस वक्त उसके सामने से ही चलकर उसे अवॉइड कर बाथरूम की तरफ जा रही थी, जैसे वह उसे कमरे में था ही नहीं, और यह चीज व्योम के ईगो को हर्ट कर रही थी। तलब ने एक तरीके से व्योम के ईगो को चैलेंज कर दिया था। तलब वॉशरूम के अंदर जैसे ही इंटर हुई, इस वक्त किसी ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। तलब हैरान रह गई और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी डॉग, लीव मी, डोंटी टच में। तलब ने व्योम को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इस वक्त तलब गुस्से से लाल हुई पड़ी थी और व्योम की शक्ल देखने का उसका दिल नहीं कर रहा था। तभी व्योम तलब को लेकर बाथरूम के अंदर इंटर हुआ और बाथरूम का दरवाजे को क्लोज कर दिया। शावर के नीचे तलब और व्योम दोनों ही खड़े हुए थे। तलब व्योम को दूर धक्का देकर बाटब में आकर बैठ गई और उसने अपनी पीठ व्योम की तरफ कर ली। इस वक्त वह बस अकेले बैठकर कुछ वक्त खुद के बारे में और अवकांश के बारे में सोचना चाहती थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी और खुद की शक्ल भी देखने की हिम्मत आईने के अंदर नहीं थी उसके। तभी एकदम से व्योम पीछे से आकर तलब को बाहों में भरते हुए उसके कान में बोल, बेबी फ्रेग्रेंस, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें मुझे अवॉइड करने का रिजल्ट बहुत महंगा पड़ सकता है। कोई इग्नोर करे उसे बर्दाश्त नहीं होता है। माय लिटिल बर्ड, तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पास तो और प्रूफ है। तुमने कल हसीन रात मेरे साथ बिताई थी और परसों की हसीन रात भूल गई क्या? तुम भी इंजॉय कर रही थी। इतना बोलते हुए व्योम तलब को अपने और करीब कर लेता है। वह चुपचाप से नीचे सरकर बैठी हुई धीरे से बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपका भांजा है, वह आप पर इतना ट्रस्ट करता है और आप उसकी होने वाली ही बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। आपको अगर अपनी डिजायर ही फुलफिल करनी है तो आप किसी भी लड़की को पकड़ सकते हैं। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप जानते हैं ना कि अवकांश कितनी मोहब्बत करता है मुझे। वह जीते जी मर जाएगा अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया, अगर उसे हमारा यह नाजायज घिनौना संबंध के बारे में पता चल गया। व्योम तलब की गर्दन पर पीछे से बाइट करते हुए कहा, उसे जब पता चलेगा तब हम देख लेंगे। अभी के लिए तो मैं जिस काम के लिए मैंने कहा है
सिर्फ वह करो, तुम्हारा काम है मुझे खुश करना। इतना बोलकर उसने तलब को पानी के अंदर ही बाथटब के बीच में ही लेटा दिया और फिर उसने तलब को अपने करीब करते हुए कहा, फ्रेग्रेंस, तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोलते ही व्योम ने तलब को अपने करीब किया और उसके बाद दोबारा से उनका सिलसिला शुरू हो गया। एक दूसरे के आगोश में बाथरूम के अंदर तलब की सिसकियां गूंज रही थी और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। तलब अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यह कई बार हो चुका है और अब शायद यह बार बार होगा। अवकाश के न होने का फायदा वीएस अच्छे से उठाएगा। प्लीज अब रुक जाइए, मुझसे और नहीं होगा। आप कल रात से ही मुझे परेशान कर रहे हैं और सुबह भी आप मुझे परेशान क्यों करना चाहते हैं। इतना बोलकर तलब उससे दूर हो गई तो व्योम गुस्से से उसे देखने लगा क्योंकि वह भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तलब जल्दी से भागकर शावर के नीचे आ गई और फटाफट वह नहाने लगी। वह थक गई थी, थकान उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। व्योम उसे पीछे से आकर फिर से बाहों में भर लेता है, उसके पैरों को लिफ्ट कर लेता है और फिर दोबारा से उसके साथ अपनी हसरतों में बिजी हो जाता है। तलब के लिए व्योम का अग्रेशन मुश्किल हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसको रोक भी तो नहीं सकती। न जाने यह सिलसिला कैसे खत्म होगा और यह 2 दिन अब उसके कैसे कटेंगे। फोन लगातार बेडरूम में रिंग हो रहा था और यह कॉल किसी और का नहीं, अयांत का था। वो यही सोच रही थी कि तलब कहाँ रह गई तू? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है ये लड़की? जब से बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आ गई है, इसे घर से कोई मतलब ही नहीं है। बाथरूम में तलब की आवाज ही गूंज रही थी। व्योम के गर्दन पर जोर से बाइट कर ली। वह जानबूझकर उसे तकलीफ दे रही थी क्योंकि इस आदमी की वजह से जो उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसका क्या। तलब को टेंशन भी हो रही थी कि मॉर्निंग टाइम पर इंटीमेट होने की वजह से कहीं वह कंसीव ना कर ले। इतनी बार हो चुके हैं वह। तलब को पिल्स लेनी थी। तलब में धीरे से कहा, वीएस, क्या कल रात अपने निरोध यूज किया था? तलब के सवाल पर व्योम रुक गया और फिर उसने तलब का चेहरा देखते हुए कुछ सोचकर कहा, जो कल मैं सिर्फ 2 बार निरोध यूज किया था। यह सुनकर तलब गुस्से से तमाम जाती है और उसका गुस्सा भरा चेहरा देखकर व्योम के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और आप मॉर्निंग टाइम अभी भी मेरे साथ विदाउट निरोध इंटीमेट हो रहे हैं। आप जानते हैं ना इसका मतलब क्या है? मैं कंसीव भी कर सकती हूँ। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। व्योम ने तलब को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, फर्स्ट टाइम भी मैं विदाउट निरोध ही, हमारे बीच सब कुछ हुआ था, तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। तलब ने गुस्से से गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन मैं जब नेट पर सर्च किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी इन हरकतों की वजह से अगर मैं गलती से भी प्रेग्नेंट हो गई ना, तो अवकाश को सब कुछ पता चल जाएगा। मैं ये गलती नहीं कर सकती। तलब ने ही गुस्से से कहा। व्योम की लापरवाही पर तलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसका दिल कर रहा था कि वह इस आदमी की जान ले ले, क्योंकि व्योम की लापरवाही की वजह से उसे सफर करना पड़ सकता है। व्योम तलब को लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, लेकिन वही तलब का चेहरा तो मुरझा गया था और वह थक गई थी। अब उसे डर लग रहा था यह सोचकर कि इन दिनों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यह आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। सुबह से उसके साथ लगा हुआ है, दोपहर हो चुकी है। तलब को रोना आ रहा था। उसकी बॉडी के अंदर अब इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि वो इस एनिमल को और बर्दाश्त कर सके। तलब उसके बाजू से बाहर निकालकर धीरे धीरे चलते हुए क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। वह उसे घूर रहा था। वही तलब की हालत तो खराब हो गई थी। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तलब क्लोजेट रूम में कपड़े बदल रही थी। तभी व्योम एंटर होता है। तलब डर जाती है और अपने कपड़ों से खुद को ढक लेती है। उसका चेहरा फिर शर्म से लाल हो गया था। व्योम अंदर आया और उसने तलब को देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रही हो? मैं सब कुछ देख चुका हूं। फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस इस पर टमाटर की तरह लाल हो जाती है और वह नीचे देखते हो गए चुपचाप से कपड़े पहनने लगी। वह इस बेशर्म आदमी के मुंह और नहीं लगा चाहती और इस हालत में
उसके सामने खड़ी भी नहीं रहना चाहती थी, वरना इस आदमी का कोई भी भरोसा नहीं है। दोबारा से शुरू हो गया तो फिर इस बार तो वह मर ही जाएगी। तलब को इतनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनते देखकर व्योम के होठों पर टेढ़ी स्माइल जाती है। वह अपने कदम तलब की तरफ बढ़ते हुए तलब पलके ने उठाकर देखा, और जब वह देखती है कि वह उसकी तरफ आ रहा है तो वह अपनी कदम पीछे लेने लगी। वो घबरा गई और धीरे से बोली, प्लीज। वह वहां से जाने वाली थी कि व्योम ने अपने हाथों को वॉल पे टिकाकर उसे लॉक कर लिया, और तलब को पता भी नहीं चला कि कब वो दीवार से जाकर लग गई। तलब की हाइट छोटी थी तो व्योम को अपना सर झुकाकर उसे देखना पड़ रहा था। व्योम ने अपना हाथ तालाब की चीन पर रखते हुए धीरे से उसकी चीन को जोर से दबा दिया। तालाब के मुंह से आह निकल गई। वो तालाब का चेहरा उठाते हुए, फ्रेग्रेंस, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अब क्या कुछ बचा है हमारे बीच हाइड करने के लिए? सब कुछ देख चुका हूं तुम्हारा, और तुमने भी मुझे पूरी तरीके से देखा है। आज तक कभी किसी ने व्योम सिंह को टच करने की हिम्मत नहीं की। यू आर द लकी फ्रेग्रेंस कि तुम मुझे ऐसी हालत में देख सकती हो। तुमने मुझे टच किया है, मुझे फील किया है, और अब हमारे बीच कुछ भी छुपाने के लिए नहीं बचा है। सारी हदें पार की हमने साथ में मिलकर, तलब ने व्योम की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा। हमने मिलकर हदें पार नहीं कि सिर्फ हद अपने पार की है मिस्टर व्योम। आप इतने बेशर्म हैं कि आप अपने भांजे की होने वाली बीवी पर गंदी नजर रखते हैं, उसे ब्लैकमेल कर उसे मजबूर कर देते हैं अपने साथ सोने के लिए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर सिंह। आई हेट यू वेरी वेरी मच। इस पर भी व्योम हल्का हंसते हुए, फ्रेग्रेंस, आई लाइक योर एटीट्यूड, बट तुम खुद से भी झूठ बोल रही हो, क्योंकि मेरे करीब तुम्हें भी आना अच्छा लगता है। मुझे भी तुम फील करती हो, और कब तक खुद से झूठ बोलती हो मैं भी देखता हूं। इतना बोलकर अपना हाथ रखकर धीरे से सहला दिया तो तलब की आंखें फड़फड़ाने लगी। यह देखकर व्योम, आई लाइक योर मोन, मैं इसे पूरा दिन सुन सकता हूं। शायद मैंने इससे बेहतर म्यूजिक कभी नहीं सुना। तलब शर्म से लाल हो जाती है। ऊपर से नीचे तक उसका दिल करता है कि वह एक गड्ढा खोदे और उसके अंदर घुस जाए कि यह आदमी कितना बेशर्म हो सकता है कि क्या बोल रहा है। इसे मालूम भी है बिना सोचे समझे कुछ भी। तलब व्योम से दूर हट गई और फिर वह चूहे की तरह साइड से निकल जाती है। व्योम उसे देखता रह गया। तलब की चालाकी देखकर होठों पर स्माइल आ जाती है, जिसका उसे खुद भी नहीं पता चला। वो रूम से बाहर भाग गई। तलब की इस हरकत से व्योम ने अपना सर नामे हिला दिया। के पास कपड़े नहीं थे तो वह भी टॉवल को अपनी लोअर बॉडी पर होल्ड कर कर बाहर आ गया। तलब ने जब व्योम को देखा तो शर्म से लाल हो गई कि यह आदमी अभी भी बिना कपड़ों के इधर उधर क्यों घूम रहा है। क्या यह कोई छोटा बच्चा है? अब इसे यह भी बताना पड़ेगा कि आप कपड़े पहन लो। तलब इंटरकॉम उठाकर उस पर खाने का ऑर्डर दे देती है, और उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन उससे पहले उसे काम करना था। इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और अपनी थकान को दूर भागते हुए वह रूम से बाहर जाने लगी। तो उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, फ्रेग्रेंस, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं रूम में हूं? और विदाउट मेरी परमिशन तुम्हें यहां से जाने के लिए किसने कहा? तलब की आंखें छोटी हो गईं और उसने घूमकर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं आपकी परमिशन से कहीं जाऊंगी आऊंगी? भाट धैल, हमारे बीच में सिर्फ डील इंटीमेंसी को लेकर हुई थी, डिजायर्स को लेकर हुई थी। मैंने आपको अपनी लाइफ कंट्रोल करने का हैंडल नहीं दे दिया है। इतना बोलकर तालाब वहां से बाहर चली गई। यह देखकर व्यायाम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, क्योंकि कोई उसे जुबान लड़ाए उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और तलब बार बार यही कर रही थी, जो व्योम के गुस्से के अंदर घी डालने का काम कर रहा था। व्योम भड़क उठा और उसने अपना फोन उठाकर उस पर कुछ आर्डर दिए। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त ठंडे थे। वो किसी से फोन पर बातें करते हुए कुछ बोल रहा था। तभी रूम के अंदर फोन कॉल रिंग कर रहा था। जब व्योम के कानों में रिंगटोन की आवाज गई तो उसने बेड की तरफ देखा तो यह फोन किसी और का नहीं, तलब का था, जो वह यहीं पर भूल गई थी। व्योम जब बेड की तरफ बढ़ा और उसने उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गईं। उसने बिना सोच समझ कॉल पर कर लिया। तो दूसरी तरफ से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कैसी है तू?
मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ, दोपहर हो चुकी है। सो रही थी क्या? अभी तक तुझे कॉल पिक करना चाहिए ना। तुझे मालूम है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे तेरी। और तुम दोनों कहाँ चले गए हो बिना घर वालों को बताएं किसी के? को कुछ भी नहीं मालूम है। तू ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से आयंत अपने घबराई हुई और फिक्र भरी आवाज में बोल, तलब आर यू ओके? कुछ बोल क्यों नहीं रही है यार? प्लीज, यहाँ पर मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, कुछ तो बोलना। तभी व्योम एक शब्द में, अभी वह रूम में नहीं है, तुम बाद में कॉल कर सकती हो। इतना बोलते ही व्योम ने कॉल कट कर दिया। और दूसरी तरफ आयंत हक्की बक्की अपने फोन को देख रही थी कि तलब की आवाज एक मर्दाना आवाज में कैसे बदल गई, कि उसने तलब को ही कॉल किया था ना। उसने जल्दी से नंबर चेक किया। उसे फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उसने 3-4 बार उस नंबर को चेक किया और फिर कंफर्म करने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने तलब को ही कॉल किया था। फिर उसने जिस आदमी की आवाज सुनी, फिर वह कौन था, क्योंकि यह आवाज अवकांश की नहीं थी। आयत अवकांश की आवाज अच्छे से पता थी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या तलब किसी और इंसान के साथ है। नो, वह अवकांश के साथ गई थी। ऑफ कोर्स उसी के साथ ही होगी, शायद उसके ही कान में कोई खराबी हो गई होगी। बट आयंत को ऐसा लग रहा था कि उसने यह आवाज कहीं तो सुनी है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। आयत परेशान हो गई थी, कहीं तलब मुसीबत में तो नहीं। उधर व्योम तलब का फोन बेड पर रखा नहीं, बल्कि वह तलब का फोन चेक करने लगा। तलब के फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन व्योम ने तलब का फोन अपने लैपटॉप से अटैच किया और थोड़ी ही देर में उसने तलब का फोन अनलॉक कर दिया था। वह उसकी गैलरी को देख रहा था कि उसके अंदर ऐसा क्या क्या है। व्योम को तालाब की प्राइवेट गैलरी के अंदर तलब और अवकांश की कई फोटोज नजर आती है, जिसे देखकर न जाने क्यों व्योम का चेहरा डार्क हो जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चलने लग जाती हैं। वो बिना वजह के अपने लैपटॉप पर अपने फिंगर को पटक रहा था, जैसे कि वह लैपटॉप को तोड़ देगा, क्योंकि कई फोटोज में तलब अवकांश की गोद में थी और अवकांश उसके होठों पर किस कर रहा था। इसका मतलब है कि दोनों के बीच पहले ही किस हो चुका है। यह इमेजिन कर कर ना जाने क्यों उसे अपना और तलब का फर्स्ट की याद आ जाता है, जब उसने तलब को फर्स्ट टाइम किस किया था और उसे लगा था कि वह तलब के साथ उसकी फर्स्ट किस से है। लेकिन व्योम ध्यान से जब उस फोटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि अवकांश तलब के लिप्स की बजाय वो उसके गाल पर किस कर रहा था। फोटो का एंगल ही कुछ ऐसा था कि लग रहा था कि दोनों दूसरे को चूम रहे हैं। व्योम के एक्सप्रेशन इस वक्त डार्क थे। वह और भी फोटोज को देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि तलब अवकांश के प्यार में कितनी अंधी हो चुकी है। वह कितनी गहराई से उसे चाहती है, क्योंकि किसी और इंसान की फोटोज उसे नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ अवकांश उसकी पूरी गैलरी में छाया हुआ था। अवकांश शर्टलेस तो किसी में वह टॉवल में था। तलब ने एक एक फोटो को संभाल कर रखा हुआ था कि अवकांश तलब की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। व्योम को रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं अवकांश तलब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वरना एक लड़की इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। वह किसी और शख्स को अपनी बॉडी सिर्फ इसलिए नहीं देती कि उसका लवर उसे छोड़ ना दे। व्योम ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने तलब का फोन उठाकर बेड पर फेंक दिया और अपनी आंखें बंद कर कर वहां पर बैठा हुआ था। तभी डोर की बेल बजी। उसने रूम कीपर को अंदर आने का आर्डर दिया। रूम कीपर के हाथ में कुछ कपड़े के बैग थे, जिसे व्योम ने उसे बेड पर रखने के लिए कहा और फिर वो रूम कीपर वहां से चला गया। और फिर वो वॉच की तरफ देखता है कि अभी तक तलब वापस लौटकर क्यों नहीं आई। आखिर कहाँ रह गई ये लड़की? फ्रेग्रेंस, आई एम वेटिंग फॉर यू। इधर तलब एक पार्क में बैठी हुई आइसक्रीम खा रही थी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन वह यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। वह बाहर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दूर तक उसे कोई मेडिकल शॉप नहीं मिला। इसीलिए तलब निराश हो गई थी और होटल में जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। इसलिए वह एक पार्क में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। उसे वहां पर बैठे हुए 2 घंटे हो गए थे। यहाँ व्योम अब गुस्से से पागल हो चुका था। वह समझ गया था कि तलब जानबूझकर नहीं आ रही है, इसलिए उसने अपना हुलिया ठीक किया और फिर होटल से बाहर आ गया। बाहर व्योम की कार उसका वेट कर रही थी और कार निकल पड़ी सड़कों पर। व्योम का ड्राइवर कार धीरे धीरे चला रहा था,
क्योंकि यह व्योम के इंस्ट्रक्शन थे। वो विंडो से बाहर किसी को ढूंढ रहा था। उसकी आंखें किसी को देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर कहाँ गई है लड़की। इतने बड़े शहर में इस स्टूपिड लड़की को इतना नहीं पता चलता है कि किसी परमिशन लेकर ही कहीं जाना चाहिए या फिर किसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन दिमाग है ही नहीं तो सोचेगी कैसे? व्योम अभी यह सोच ही रहा था कि उसे अचानक से एक पार्क के अंदर एक लड़की बैठी दिखाई दी। उसका बैक साइड व्योम की तरफ था, लेकिन व्योम उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि अब वह तलब की बॉडी के हर एक हिस्से को जानता था। व्योम ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और कार से बाहर आ गया। व्योम जब पार्क के अंदर एंटर हुआ तो उसने तलब को देखा, जो बैठकर चुपचाप से चॉकलेट खा रही थी। तलब इन सबसे अनजान अपनी चॉकलेट खाते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि होटल रूम उसका और सो रहा होगा वह आदमी मस्त होकर। रात भर तो उसने मुझे परेशान किया है, अब 2 दिन मुझे उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रातों से वह ठीक से सो नहीं पाई थी और उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। इसीलिए वह पार्क में ही बेंच पर लेट गई और थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। और आसमान को देखते हुए वह यह सोच रही थी कि अवकाश कहाँ होगा। उसे कहीं ना कहीं डर और टेंशन भी तो था, जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, शायद किसी तरह उसे टॉर्चर कर रहा था। व्योम ने बेंच पर लेटी तलब को देखा और फिर उसके करीब आते हुए उसने विदाउट परमिशन तलब को अपनी मजबूत बाजू में उठा लिया। जब उसका सर किसी के सीने से लगा फील हुआ तो जल्दी से उसने सीने पर हाथ रखते हुए ऊपर सर उठाकर देखा तो यह कोई और नहीं व्योम था। बस तालाब ने धीरे से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंह? फ्रेग्रेंस, तुम वापस लौटकर क्यों नहीं आई? तुम जानती हो ना कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। एक अनजान शहर के अंदर तुम बिन गार्जियन के घूमोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेफ रहोगी? तलब ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, सेफ तो मैं आपके साथ भी नहीं हूं। आप मेरे गार्जियन हैं, बट आप ही मुझे हर्ट कर रहे हैं। जब एक ब्लैकमेलर और गार्जियन हो तो फिर हम दूसरों पर कैसे ट्रस्ट नहीं करेंगे? तलब के शब्दों में व्योम के ऊपर तंज कस दिया था, जिसे सुनकर व्योम ने तलब के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके लिप्स पर जोर से बाइट कर ली, जिससे तलब की चीख निकल गई। दिस इज योर पनिशमेंट फ्रेग्रेंस। व्योम तलब को लेकर पार्क से बाहर निकल रहा था। वही बाकी के कपल्स ने जब तलब और व्योम को सरेआम यूं रोमांस करते हुए देखा तो वह एक दूसरे को देखने लगे, और कुछ कपल्स ने तो तलब और व्योम की फोटोज भी क्लिक कर ली थी। इन सब से अनजान तलब और व्योम पार्क से बाहर अपनी कार में आ गए। व्योम ने तलब को कार की बैक सीट पर फेंक दिया। तलब अभी समझ गई थी कि उसके ऊपर एक भारी शेर था, जिसके नीचे वह दब गई। तलब का मुंह खुल गया। इस वक्त ड्राइवर ने कार का पार्टीशन लगा दिया। तलब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। व्योम की हरकतें तो उसे हैरानी में डाल देती थीं और उसे शर्मिंदा कर देती थी। वीएस से ही ऐसी हरकत की उम्मीद थी तलब को। यही आदमी है जो किसी से नहीं डरता। व्योम की ओर को देखकर कभी कभी तो तलब हैरानी में पड़ जाती थी। तलब को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने व्योम को गुस्से से देखते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सबके सामने मुझे किस कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने हमें यहाँ पर पहचान लिया तो आप जानते भी हैं कि क्या होगा। और वैसे भी आप एक सेलिब्रिटी है, फेमस पर्सनालिटी। अक्सर न्यूज़पेपर में आपकी फोटोज होती है, आपको हर कोई जानता है। किसी ने अगर आपको मेरे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वीएस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भरी पब्लिक में आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तलब की बकवास सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गईं और उसने बिना कुछ जवाब दिए ही तलब की शर्ट के एक झटके में 4 बटन खोल दिए। व्योम ने तलब के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। तलब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कार के अंदर ड्राइवर था और व्योम यहाँ ऐसी हरकत कर रहा है। व्योम वापस से तलब की बॉडी के साथ खेलने लगा। तलब उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर वह ज्यादा शोर करती तो ड्राइवर को पता चल जाता कि पीछे क्या हो रहा है। वही व्योम पूरा फायदा उठा रहा था। उसने तलब की गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए वहां पर लव बाइट दे देता है। उसके बाद वह तलब के होठों से अपनी प्यास बुझाने लगा। उसने धीरे से तलब की स्कर्ट को ऊपर कर दिया।
फिर जब तलब ने उसे रोकने की कोशिश की तो तलब शांत हो गई। वही शाम का वक्त हो रहा था कि व्योम ने कपड़े निकालकर सीट के नीचे फेंक दिए और फिर वह उसके साथ कार में ही इंटीमेट होने लगा। तलब तो शर्म से लाल हो गई थी। अब उसकी नजरें नहीं मिलेगी किसी से। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना बेशर्म हो सकता है कि कार में उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। ड्राइवर भी है। अगर ड्राइवर ने किसी को बता दिया तो तलब तो चारों तरफ से फंसती जा रही थी। दिन ब दिन उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन व्योम रुक नहीं रहा था। क्या होटल इतना दूर था? तलब सोच में पड़ गई। वह थक गई थी। उसकी आंखों में नींद थी, क्योंकि ना जाने कितने ही वक्त हो गया था। तलब ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था कि उसकी सिसकियां बाहर न निकले। इस कारण उसे ऐसा लग रहा था कि कार बार बार गोल गोल घूम रही है। वही आगे बैठे ड्राइवर ने अपने पैरों को जोर से जॉइंट कर रखा था, क्योंकि पीछे से आ रही आवाज उसे डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए उसने कान में हेडफोन लगा लिया। डिजायर्स का यह सिलसिला जब शांत हुआ तो तलब थक गई थी। व्योम ने टिश्यू पेपर उठकर अपना पसीना पोंछा और उसके बाद उसने तलब को भी क्लीन किया। जब व्योम कार से बाहर आया, उसने तलब को अपनी बाहों में वापस से उठा लिया। तलब भी उसकी बाहों में सिमट गई, क्योंकि वह थक चुकी थी और चलने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। तलब ने व्योम के सीने में अपना मुंह छुपा रखा था। व्योम ने सर नीचे कर कर तलब का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। तलब इस वक्त लाल पड़ गई थी। वह उसे लेकर होटल के अंदर गया। कमरे में पहुंचकर व्योम ने तलब को बेड पर धीरे से सुला दिया, लेकिन तलब को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वह पसीने से भीगी हुई थी। तलब इतना समझ गई थी कि कार क्यों नहीं रुक रही थी, क्योंकि वीएस के ही ऑर्डर थे और वह बार बार गोल गोल घूम रही थी, होटल के आसपास ही। व्योम शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया और जब वह शावर लेकर थोड़ी देर में बाहर आया तो उसने देखा कि तलब बेड पर बैठी हुई है। तलब ने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे। वह बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी। व्योम ने खाना ऑर्डर कर दिया था बाथरूम में जाने से पहले। व्योम बाथरूम से बाहर आया, उसी वक्त डोर की बेल बजी। व्योम गेट की तरफ गया और उसने दरवाजा ओपन किया तो खाने की ट्राली लेकर स्टाफ खड़ा था। वह एक लेडीज स्टाफ थी और उसकी नजर जैसे ही व्योम की बॉडी पर गई, उसके गाल लाल हो गए। व्योम की बॉडी से अभी पानी टपक रहा था। इस वक्त उसने व्हाइट टॉवल अपनी लोअर बॉडी पर होल्ड कर रखा था और वह इतना ढीला था कि कभी भी